नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। मैं अपने इस चैनल में गार्डनिंग को लेकर के, प्लांट्स को लेकर के मेरे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करती हूं, और जो टाइम के संग संग मैंने लर्न किया है मैं वो आपके संग साझा करती हूं, ताकि प्लांट से जुड़े हुए मेरे अनुभवों का फ़ायदा आप भी उठा सकें। आज का जो वीडियो है वो है पीस लिली के बारे में। और मैंने अभी तक, जब से मैंने अपने चैनल की शुरुआत की है, पीस लिली पर एक भी डिटेल वीडियो नहीं बनाया है। तो ये पीस लिली पर मेरा पहला वीडियो है। और मेरे पास पीस लिली की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और कई सालों से उनको ग्रो कर रही हूँ। आप सबकी तरह इनिशियली मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। कहने को तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन प्लांट है, पर कई बार शुरू में बिगिनर्स के लिए, या जो लोग शुरुआत में पहली बार इनको लगाते हैं, उनके लिए ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि इस प्लांट को समझने में, इसके नेचर को समझने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। इस वीडियो में मैं इसकी बेसिक नीड्स को तो बहुत ही थोड़े में बताऊंगी, पर इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को केस बाय केस बता दूंगी, सो दैट कि अगर आपके पीस लिली में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसका आंसर आप इस वीडियो में ज़रूर फाइंड आउट कर सकें। ये नहीं बात करूंगी कि पीस लिली में ज़्यादा फूल कैसे लें, पीस लिली की मिट्टी कैसे तैयार करें। मैं बात करूंगी पीस लिली की जो लीव्स में और फ्लावर्स के संग प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके क्या सल्यूशंस हैं, इसके बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि पीस लिली को लगाने से आपके ज़िंदगी में हार्मनी आती है, पीस आती है और गुड फॉर्च्यून आता है। पर मेरा मानना है कि गुड फॉर्च्यून, पीस, हार्मनी इतनी आसान चीज़ें होती, जो सिर्फ एक पीस लिली को लगा लेने से आ जाती तो फिर सारी दुनिया पीस लिली ही लगा रही होती, काम कहीं को कर रही होती। पर यह सच है कि पीस लिली को लगाने से आपके इंडोर में मौजूद टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, और ये तमाम एलर्जिक एलिमेंट्स को आपके इंडोर के वातावरण से हटाता है। इसलिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी डेकोर में इसका डार्क ग्रीन कलर का फोलिएज और उसमें वाइट फ्लावर्स का जो कंट्रास्ट है वो एक एलिगेंस लाता है और माहौल को बहुत ज़्यादा इन, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी बनाता है। कम से कम शब्दों में बताएं तो सनलाइट मीडियम टू लो। फूल खिल रहे हों तो मीडियम सनलाइट में कीजिए, ज़्यादा फूल खिलेंगे। मिट्टी में बालू की मात्रा कम रखिए, क्योंकि मिट्टी मॉइस्चर को होल्ड करने वाली हो, जल्दी सूख जाने वाली ना हो। बाय द सेम टाइम बहुत ज़्यादा गीली भी ना रहे, क्योंकि ज़्यादा गीली होने से रॉटिंग हो जाती है रूट्स में। और वाटरिंग रेगुलर करनी है। सर्दियों में काफ़ी कम कर देनी चाहिए। गर्मियों में पानी आपके यहाँ की टेम्परेचर के और हॉट वेव्स के अकॉर्डिंग डालना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि इन प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इनमें लू का असर ना हो, यानी कि गर्म हवाओं से इनका इनकाउंटर ना हो। और जहाँ तक पॉट के सिलेक्शन की बात है, तो मुझे लगता है कि प्लास्टिक और सिरेमिक के पॉट बेटर रहते हैं, क्योंकि टेराकोटा के पॉट में मिट्टी ज़्यादा जल्दी सूख जाती है, और ऐसा ही कुछ सीमेंट के पॉट में होता है। पर सीमेंट के थिक पॉट भी अच्छे रहेंगे, पर कोशिश करिए कि इनको प्लास्टिक या सिरेमिक के पॉट में लगाएं। पर वाटरिंग को ध्यान रखें, क्योंकि इन पॉट्स में पानी नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाने की टेंडेंसी होती है। और अगर आप पीस लिली को लेकर के बार बार अनसक्सेसफुल हो रहे हों, तो एक बार इनको लेका बॉल्स में लगा करके ट्राई करें, क्योंकि लेका बॉल्स में लगाने के बाद ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि प्लांट अपनी ज़रूरत का पानी खुद ही लेता रहता है और आपको बार बार पानी ऐड नहीं करना होता है। लेका बॉल्स में प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके आप देख सकते हैं। पीस लिली में आने वाली समस्याओं को मैंने आइडेंटिफाई किया है और उनके सल्यूशन भी इस वीडियो में सुझाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से कोई ना कोई एक समस्या आप फेस कर रहे होंगे और इस वीडियो में आपको उसका सल्यूशन जरूर मिलेगा। जो सबसे कॉमन समस्या पीस लिली के फूलों के संग आती है कि कई बार आपकी पीस लिली के फूल ग्रीन होने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता है। मेरे भी पीस लिली के फूल ग्रीन दिख रहे होंगे आपको, और ये फूल करीबन 1.5 महीने पहले खिला था। अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे अंदर स्पैडिक्स को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक पुराना फूल हो चुका है। तो जब आपका फूल पुराना होने लगता है तो फिर सफेद जो ऊपर का हिस्सा होता है वो, क्योंकि एक पत्ती होती है, तो वो क्लोरोफिल बनाने लगती है प्लांट में अपने कंट्रीब्यूशन को देने के लिए। उपस्थिति की वजह से ये ग्रीन कलर की होने लगती है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपके प्लांट में शुरू से ही ग्रीन फूल होने लगते हैं, और ऐसा 2-3 कारणों से होता है।
सबसे पहला कारण तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़। पीस लिली एक ऐसा प्लांट है जिसमें बिल्कुल बहुत कम फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, और अगर करें भी तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो मिट्टी बनाते समय डालते हैं, उसके अलावा सीज़न में एक बार आप कर लीजिए फर्टिलाइज़र यूज़। ज़्यादा हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करने से इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल ज़्यादा बनने लगता है। इसी वजह से जो स्पेथ होता है वो भी वाइट से ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल की अधिकता हो जाती है। दूसरा, जब आपका प्लांट ज़्यादा लाइट में रखा होता है तो भी उसकी जो फूल होते हैं वो ग्रीन कलर के होने लगते हैं। तो अगर शुरुआत में ग्रीन फूल निकल रहे हों तो फिर आप इनको फिल्टर्ड सनलाइट एरिया में पहुंचाएं, जहां पर कि इनको जहां रखे हैं उससे कम रोशनी मिले, जिससे इनके फूल वापस वाइट कलर के होने लगे। और अगर आपके पुराने फूल ग्रीन कलर के हो रहे हैं तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, जिसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से भी ऐसा होता है, इसलिए पीस लिली में वाटरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी तो पीस लिली को चाहिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आपके पीस लिली में प्रॉब्लम्स को ला सकता है। आपके पीस लिली प्लांट की जो टिप्स होती हैं वो क्रिस्पी ब्लैक या ब्राउन इस तरह की हो रही हों, तो फिर इसका मतलब है एक तो या तो वाटरिंग का जो आपका स्केड्यूल है वो थोड़ा ठीक नहीं है और प्लांट को रिक्वायरमेंट से कम पानी मिल रहा है। दूसरा, वातावरण में नमी यानी कि ह्यूमिडिटी की कमी है। गर्मियों में हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी की वातावरण में कमी होती है, और आप इसकी पूर्ति आसपास कोई वाटर प्लांट लगा के ओकेजनल प्लांट में वाटरिंग के साथ साथ मिस्टिंग करके कर सकते हैं। एक आध पत्तियों में अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो कोई भी चिंता की बात नहीं होती है, ना ही उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की या किसी प्रिकॉशन की ज़रूरत होगी। पर जब ये बढ़ने लगे पत्तियों में ज़्यादा और कई पत्तियां इससे प्रभावित होने लगे तो आपको इस पर गौर करना होगा और प्लांट को एक ह्यूमिड वातावरण प्रदान करना होगा। पीस लिली की पत्तियां काली ड्रूपी हो रही हों तो ये कई कारण से हो सकता है। मेजर जो रीज़न होता है वो फ्रॉस्ट की वजह से होता है, क्योंकि ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का प्लांट है और फ्रॉस्ट को लेकर सेंसिटिव है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पीस लिली को रखते हैं तो हमेशा किसी ऐसे एरिया में रखें जो टॉप से कवर्ड हो, ताकि गर्मियों में गर्म हवा न लगे और सर्दियों में इनके ऊपर पाले का असर ना हो। बार आप कोई DIY फर्टिलाइज़र डाल दें या फिर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र गलत तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दें तो भी ऐसी स्थिति आती है। एक तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब आप पीस लिली को फर्टिलाइज़ करें भी तो प्लांट के आसपास नहीं, पॉट में किनारे की तरफ फर्टिलाइज़र डालें। दूसरी बात यह है कि कोशिश ये करें कि जब तक कि प्रॉपरली डिकम्पोज ना हो कोई फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से आपके प्लांट को नुकसान पहुँचता है। तीसरी जो स्थिति होती है वो स्थिति होती है कि जब आपने अगर पीस लिली के प्लांट को घर के अंदर रखा हो, यानी कि आप एयर कंडीशनिंग में रखे हों या फिर आपने कोई वार्मर या हीटर टाइप की डिवाइस में रखा हो, और जब आप फिर उनको बाहर निकालते हैं तो अंदर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है, और इस डिफरेंस की वजह से भी आपके प्लांट को डैमेज होता है और पत्तियाँ काली होकर ड्रूपी दिखाई देने लगती हैं। और फर्टिलाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा हो तो एक सोल्यूशन यही है कि आप प्लांट की मिट्टी को पूरी तरह से बदल दें, नई मिट्टी में प्लांट लगाएं और लगाने के पहले उसकी रूट्स को वॉश कर लें। और अगर आपकी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ऐसी स्थिति आ रही है तो फिर आपको सारी काली पत्तियों को काट करके हटा देना चाहिए और प्लांट को सही मॉइस्ट जगह किसी मीडियम लाइट वाले एरिया में रख करके थोड़ा सा कोई ऐसा फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए जो ऑर्गेनिक हो और हाई नाइट्रोजन हो, जिससे आपके प्लांट में दोबारा ग्रोथ होने लगे। और अगर आपका प्लांट फ्रॉस्ट का शिकार हो गया हो और इसलिए ऐसा हो रहा हो तो भी यही सोल्यूशन है, सारी डेड डिकेड लीव्स को हटाइए, प्लांट में कोई माइल्ड फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए और उसको किसी अच्छी मीडियम लाइट एरिया में रखिए ताकि उसमें नई ग्रोथ हो सके। इस लिली की पत्तियां पीली होने के दो कारण होते हैं, या तो आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप मिल रही हो या बहुत कम मिल रही हो, क्योंकि पीस लिली का जो प्लांट है वो फिल्टर्ड सनलाइट में रहने का आदी होता है, पर फिल्टर्ड सनलाइट में भी उसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर दिन भर रोशनी तो होती हो पर सन डायरेक्टली हिट न करता हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट सन हिट करेगा तो पत्तियाँ पीली होंगी, उन पे ब्राउन स्पॉट्स आएंगे, स्कार्स आएंगे, और अगर सन बहुत कम मिलेगा तो भी पत्तियां पीली होने लगेंगी। इसलिए आप अगर प्लांट में ये प्रॉब्लम देख रहे हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके प्लांट को कहीं ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम सन तो नहीं मिल रहा है। और अगर कहीं आपका पीस लिली का प्लांट इस तरह का नियॉन ग्रीनिश लीव्स वाला दिख रहा हो जिसमें डार्क ग्रीन कलर की वेन्स हों, तो ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है।
और अगर आप अपने प्लांट में आधा चम्मच के बराबर एप्सम सॉल्ट ऐड कर देंगे तो आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मेरा भी ये प्लांट मैंने इन तमाम प्लांट से कहीं अलग रखा हुआ था और जहाँ पर मैं इसको उस तरह से बराबर केयर नहीं कर पा रही थी, सनलाइट भी थोड़ी ज़्यादा थी, वाटरिंग भी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, और मैंने जब इसमें एप्सम सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये प्लांट अब वापस नेचुरल ग्रीन कलर में अपने आ गया है। तो अगर आपके प्लांट में भी इस तरह की स्थितियां दिख रही हों तो आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ऐड करके देखिए। अगर आपके पीस लिली प्लांट की एक आध लीव इस तरह से कर्ल हो रही हों तो कोई बात नहीं, पर अगर लगभग सारी पत्तियां आपको कर्ल दिख रही हों या 50% से ज़्यादा पत्तियां आपको कर्ल दिख रही हों तो इसका मतलब है कि एडिक्वेट मॉइस्चर की कमी है। पानी की क्वांटिटी बढ़ाइए ताकि आपके प्लांट में ये जो समस्या है ये ख़त्म हो जाए। अगर आपके प्लांट में फंगस का अटैक दिख रहा हो या फिर वाइट पाउडरी स्टफ पत्तियों पे दिखाई दे रहा हो, ब्राउन ब्राउन बहुत सारी चित्तियाँ दिखाई दे रही हों, तो इस फंगस अटैक को कम करने के लिए आप एक होममेड फंजीसाइड को यूज़ कर सकते हैं। ताकि पूरा रेशियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उसको देख सकते हैं। अगर आपके पीस लिली प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इसको यूज़ कीजिए और मुझे लगता है कि इससे आपके प्लांट को रिलीफ मिलेगी। पिछले साल मैंने पीस लिली का ये प्लांट सीड से ग्रो किया था, अब देखिए इतना बड़ा हो गया है और आज आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला और अब मैं इसको दूसरे पॉट में लगा दूंगी। और इस बार जब फ्लावर्स मैच्योर होंगे और उनमें से किसी में से भी सीड निकला तो मैं आपके साथ पूरी प्रक्रिया साझा करूंगी कि पीस लिली के सीड्स को आप कैसे कलेक्ट करके उनसे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूँ आप तक पहुँचे। इसके साथ ही गार्डनिंग से जुड़े हुए आपके तमाम जो फ्रेंड्स हैं उनको मेरे वीडियोज़ के लिंक भेज सकते हैं। वीडियोस पसंद आने पर उन पे कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और ये वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।